देखिए लास्ट टॉपिक बचा है, एक है लेटर ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। जो है आज मैं आपको ऐसे राइटिंग में सिखा दूंगा, कल मैं आपको लेटर राइटिंग, ठीक है। केवल 2 क्लासें बची हुई हैं। जैसा क्वेश्चन आ गया कि राइट एन ऐसे developing economy. Economies ये आएगा इस तरह से, और आपको जैसे राइट हैंड साइड आप 200 वर्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी, इन्हीं में से क्वेश्चन छाटे जाते हैं, ठीक है। ये पहले तो मैं लिखे जा रहा हूँ ऐसे 2 वर्ड का, फिर उसमें पता लगेगा कि किस चीज़ में कैसे कोई है तो अंदर जैसा कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकता है, किसी का सिरनेम पूछ सकता है, किसी का आपने पूछ सकता है ना, कोई सा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए लिख लीजिए
बच्चे हैं, आप रजिस्टर बना के दें कि ये बच्चा ये बच्चियाँ हैं, कोई मिसहैपनिंग हो गई यहाँ तो हम लोगों को दिक्कत होगी। जो कुछ बच्चे गलत आ रहे हैं यहाँ पर, उससे हम लोगों को पता नहीं चल रहा, तो कोचिंग का बहाना करते हैं, है ना। बच्चों का नाम बना के इतने बच्चे आपके यहाँ डोनेशन को हमें लिस्ट दे दें, ठीक है। तो जवाब हमें देना पड़ेगा, परंतु आप मालूम है कोई हो जाएगा तो ये सब तो पानी ये जो झाड़ू लगाते हैं ये किसी में बताया सर वो बच्ची आई थी, उसकी बुआ ने ये बोला कि मैं कोचिंग जा रही, कोचिंग के बहाना करके मार्केट चली गई। ये दिक्कत थी तो वो फेरी कर गई। क्या कर मार्केट भी करना ये भी सही बात है सर। वो 4:30 बजे आएंगी कोचिंग पर के कोचिंग की छुट्टी होगी तभी वो आएंगी मार्केट से। लड़की कह रही थी घर पे स्टार्ट करेंगी। लड़की कह रही थी हाँ मैंने उससे कह दिया, मैंने घर पे कहना क्या वो मैं छोड़ के तभी के यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो कहना ये कंप्यूटर पे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है। हाँ यही है दिमाग में और टीचर मैं इसे लेके ना आते लेके और इधर ही परेशान एक ही में समस्या होगी, एक ही करवाऊंगा। मैडम ने तुम्हें ग्रामर जो है सीखी ना, मैंने SSCT में तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई है। उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ना तो टीचर करके कराते हैं CGL, FTS, CGL सर, GSL सर, तो मैं देखता हूँ कि वो कुछ नहीं पढ़ाते, इतना सरल पढ़ाते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद तुम उनको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन करना अगर थोड़ा भी मेहनत कर रहे हो तो मुझे वहाँ से पता चला कि आदमी ऑनलाइन टोटल ऑनलाइन पढ़ के नौकरी नहीं ले सकता जब तक वो खुद से नहीं पढ़ेगा, किताबों से नहीं पढ़ेगा।
ये पूरा हो गया। अब कंक्लूजन में दो लिखना है। बहुत लेंथी है।
समझ में तो जाओ 200 वर्ड का होता है, 200 वर्ड्स का होता है, तो होता ही है। 200 वर्ड्स का। हाँ हाँ वर्ड्स 200 ही होते हैं। नहीं पूरे 200 नहीं हो गया।
दोनों? ठीक है, आप भी देख सकते साइन होगा सब कुछ है। देखो इससे तुम्हें थोड़ा पढ़ने में भी हौसला मिलेगा, थोड़ा आपको ये भी लगेगा कि चलो हम थोड़ा इंग्लिश तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले तो इसको देखो ग्लोबल क्या लिखा है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। अब वर्ल्ड मीन क्या होता है? संसार। संसार यानी दुनिया। लेकिन अगर हम कहें संसारिक, इसीलिए ग्लोबल को कहते हैं वैश्विक। अरे संसार दुनिया यानी विश्व क्या है? तो विश्व वर्ल्ड का, वर्ल्ड से जो बनता है एडजेक्टिव ग्लोबल है ना। ग्लोब से क्या बना? ग्लोबल। जैसे विश्व से क्या हो जाएगा? वैश्विक। वैश्विक, वैश्विक आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है। वैश्विक का मतलब होता है सांसारिक, है ना। हाँ, तो वैश्विक यानी पूरी वर्ल्ड की चीज। तो कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। एक फिल्म देखी थी आपने 12th फेल? अगर फिल्म नहीं देखी है 12th फेल तो उसको देखना जरूर। देखिए अच्छा, लेकिन वो एक मतलब सच्ची कहानी पर आधारित लिखी हुई एक किताब है। वो फिल्म तो बाद में आई, वो फिल्म बाद में आई, लेकिन मैं उसको पहले से ही, मैं उसे पहले से ही बहुत अच्छे से उसको पढ़ चुका था। मुझे पूरी कहानी पहले से ही पता था। अच्छा, मुझे मेरे मन में भी था कि काश की फिल्म बनती। मैंने सोचा था मन में, मैंने पिछली साल नहीं 2 साल हो गए उस पुस्तक को देखी, जबकि आई वो अभी 6 महीने पहले, 1 साल हो गया है। उसको वो मिला है, अवार्ड भी मिला है, फिल्म अवार्ड मिला है। तो लेकिन मैंने उसको 2 साल पहले ही देख लिया था। देखा, मैंने पढ़ा था एक किताब में, 12th फेल बुक थी, वो पूरी पढ़ी और यकीन मानो इतनी मोटी बुक और जे लगे कि ख़त्म ही ना हो, ऐसे मैंने वो पढ़ी। हाँ, जे लगे कि और होती पढ़ने के लिए मज़ा आए। जैसे इनके यहाँ ये पुस्तकें हैं, आप लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें ले जाओ, किसी प्रेमचंद के निबंध की कहानी उपन्यास ले जाओ, है ना। किसी राइटर, इंग्लिश अगर आती तो इंग्लिश किसी राइटर की बुक ले जाओ। जैसे चेतन भगत जो फिल्में बनाता है, अच्छी फिल्में कहाँ से बनती हैं? ये किताबों से बनती हैं। पहले जिसने नोवेल लिखा, तुम कहते हो किताब लिखने वाले को पैसा कहाँ से मिलता होगा? अरे किताब लिखने वाले की तो पूरी फिल्म होती है। नदिया के पार, कोयला, दुनियादारी जैसी भी फिल्म है, वो सब किससे बनी? किताबों, सारी किताबों से बनी। तो वो जितनी भी बुक्स हैं वो लोग देते हैं, वो लोग जो हैं वो अपनी बेचते हैं कि तुम कॉपीराइट, जैसे अगर जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने किसी की वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल दी,
तो मेरा चैनल बंद हो जाएगा। समझ? ऐसे ही वो लोग कहते हैं कि आपकी ये कहानी हमें बड़ी अच्छी लगी, दे दो हमें। वो करोड़ों में बिकती है, करोड़ों में। कहते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए लगा फिल्म बनाने में, तो वो व्यक्ति बेचता है। इन बॉलीवुड के जो कलाकारों का इनके पास है क्या, जो ये पूरी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखेंगे, ये तो ले लेते हैं, ठीक है भाई तुम्हारी कहानी अच्छी है, फिर उसको सजीवता नाट्य दर्पण प्रदान करते हैं। तो वो किताबें पढ़ता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो ऐसा लगता था कि मतलब उससे लत बनी। लाइब्रेरी में हम लोग, लाइब्रेरी में जब हम पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ते हुए मन नहीं लगता, वहाँ फोन को चला नहीं सकते। तो लाइब्रेरी में जब पढ़ते हुए मन नहीं लगता तो चेतन भगत की किताब अपनी किताब पढ़ते, तो पढ़ने लगे। तो लड़के गए तो पूरा कभी कभी 2-2 घंटे गुजर जाते हैं, 3-3 घंटे गुजर जाते हैं। बताओ, पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, अब मनोरंजन के लिए वो पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता। 2-2 घंटे 2 घंटे आप पढ़ाई कुछ नहीं करी बेटा, उसी में लगे पूरा दिन, वो इतना मजा। तो वो बुक्स बड़ी अच्छी किताबें थी। उन्हीं किताबों से उसमें एक कहानी दिखाई जाती है। कहानी ये दिखाई जाती है कि जो मतलब जो है वो मेहनत करता है, मेहनत लगातार IPS की UPSC का एग्जाम देता है, रट्टा मार लेता है, प्री पास कर जाता है, फाइनल में बाद फेल हो जाता है। भाई प्री तो विकल्प वाला होता है, मेंस लिखने वाला होता है। तो उसने क्या किया कि उसके दोस्त ने पूछा कि हाँ भाई कैसा पेपर था, उसका दोस्त भी उसको दिखाया जाता है। उस लड़की से बात करता तो कहता है इस लड़की से बात मत कर, नाराज भी होता है। तो उसका दोस्त दिखाया जाता है, तो उसमें तो वो बताता है कि कुछ नहीं मिलेगा, ये है वो है दुनियादारी। तो उसने हाँ बता भाई कैसा हुआ पेपर, तो वो कहता पेपर अच्छा हुआ। तो क्यों पेपर अच्छा, तो बोले किस पे लिखा है, तो बताया लिखवाया है मैं मतलब क्या नाम प्रदूषण के ऊपर। अब वो वहाँ पे लिखा था पॉपुलेशन, वहाँ पे लिखा था पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या। उन्होंने पढ़ लिया, इसलिए जो IPS है उन्होंने पढ़ लिया पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण। तो जनसंख्या के ऊपर लिखने की बजाय अब लिखे आए किस पर, प्रदूषण। तो उनसे कहा यार, तो गए फिर तो। अब IAS की जर्नी कैसी होती है, तैयारी, प्री, फिर तैयारी, फिर मेंस, और मेंस के बाद पेपर पास, फिर क्या होता है इंटरव्यू, है ना। तो आपको तो यहीं पर मेन हो गए। और सुनो, अगर तुम इंटरव्यू में जाके फेल हो गए, यहाँ जाके फेल हो गए, तो अब तुम्हें यही नहीं कि यही जाना है, किसी वाले एग्जाम पास कर देना। अब तुम्हें फिर से यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से प्री देना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से मेंस देना पड़ेगा। ये है सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है ऐसे को पढ़ना, इनको किसके ऊपर पूछ रहा है, तभी तो अपने अंदाज से पूछा इसको। अच्छा तुम्हें नहीं लगता है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो तुमने ये फैक्चर में अपने जो समाज शास्त्र या इतिहास जो हिंदी में जो भी तुम उनके पास हुए, तो तुम्हारी कापी अगर देखी जाएगी तुमने लिखा क्या, और वो लिख के क्लास में दिखाया जाए तुम्हें, तो तुम ये कहोगे अरे मत दिखाना, क्योंकि तुमने उसमें पढ़ा तो है नहीं, और उसमें तुमने पढ़ने में वो लीला लिखी है तो खुद नहीं पता होगी तुम्हें क्या लिखी है। एक BTC का पेपर देने गए तो लगा BTC का पेपर देने गए, तो उसमें आया कि भारत के 7 महाद्वीप लिखो, सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम बताओ। तो पता है उस लड़के ने क्या किया, उसने महाद्वीप, महासागर, आधे उस महाद्वीप और आधे महासागर और लिख दिए पूरे 10 महाद्वीप महासागर सब एक मिला दिए। और पता नहीं, मैं तो लैंग्वेज देख रहा था बार बार वही कि महाद्वीप हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, हमें उनसे पानी मिलता है, ये मैं देख रहा था। ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे तो लिखते हैं। तो जब आप तभी लिख पाओगे जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पता होगा। अब क्वेश्चन आपका कहता है कि राइट एन ऐसे,
बड़े आराम से पढ़ो। देखो पढ़ना सीख जाओगे, अंग्रेजी हिंदी निकालना कि राइट एन ऐसे, राइट मीन्स लिखो एन ऐसे, एक निबंध लिखो, है ना। कहते हैं राइट मीन्स लिखो एन ऐसे, एक निबंध लिखो ऑफ 200 वर्ड, 200 शब्दों का, है ना। निबंध लिखो 200 शब्दों का। अबाउट मीन्स बारे में, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इफेक्ट मीन्स प्रभाव। एक निबंध लिखो किसके ऊपर कि जो प्रभाव पड़ा है ऑफ ग्लोबल मीन्स वैश्विक, और ट्रेड मीन्स व्यापार, जो वैश्विक व्यापार का इफेक्ट पड़ा है ऑन डेवलपिंग मीन्स विकसित करने में। अब इकोनॉमी को मतलब तो तुम जानते हो, इकोनॉमी जो हमारी जो आर्थिक है, आर्थिक स्थिति है उसको तुम जानते हो, है ना। हाँ, तो वैश्विक व्यापार पर प्रभाव बताइए, वो प्रभाव बताइए जिन्होंने हमारी जो कंट्री की इकोनॉमीज है वो विकसित की है ना। तो आप बताओ वैश्विक वर्ल्ड यानी विश्व व्यापार संगठन भी बना, विश्व व्यापार संगठन, है ना, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो जैसे माना कि हमारे यहाँ चीनी हुआ, हमने चीनी दूसरे देशों में बेच दी, है ना, दूसरे देशों में बेच दी, अब जाके हमें पैसा मिल गया। तो वैश्विक, तुम्हें क्या लगता है कोई देश अपने ही देश में किसी मतलब ना लग के बड़ा आदमी बन जाएगा? बन जाएगा। अरे सुनो, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, अब आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चलाई गई, पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद तो इस पर तो गरीब है, बेकार है, सब अंग्रेज लूट लाट के चले गए। तो बाद में 1947 बाद तो बिल्कुल सब चीज नई चीज बनानी पड़ेगी। तो कहते हैं कि 1951 पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया सरकार ने? तो पहले तो कृषि पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया गया? कृषि पर। उसके बाद जो ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना, 5-7 साल की योजना होती नहीं है, चुनाव होते हैं, एक हर साल एक लक्ष्य तो रखा। तुम्हें पता ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या लक्ष्य रखा है, बताओ? नहीं पता है ना। विकलांगों और गरीबों के प्रत्येक घर को आवास मुहैया कराना, क्या कराना? आवास मुहैया कराना, और कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेंड करके, उनको कार्यकुशल बना के उनको नौकरी दिलाना। जैसे कौशल विकास चलते हैं ना, चलते हैं, उसमें आपको कोई सिलाई है, कढ़ाई है, डेयरी है, ये चीज करके तुम्हें कार्यकुशल बनाना। ये उद्देश्य सबकी बात रखा, हर साल उद्देश्य रखा गया। तो आप बताओ, कृषि तो हो गई, तो भारत में कृषि कर ली, लेकिन कृषि करेंगे कैसे करोगे कृषि? तुम्हारे यहाँ तो व्यवस्था तो है नहीं, पानी बरसना, तुम्हें पानी का कोई ज्ञान ही नहीं, पानी तो सब फिर से अंदर चला गया और सूख गया, वर्ष भर कैसे यूज करोगे? तो भारत में तरह तरह के बांध बनाए गए, है ना, जैसे हीराकुंड बांध है, हरिके बैराज है जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। राजस्थान में इतनी जमीन है, दुनिया भारत का सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ लोग गरीब थे, आज वो नहर का पानी जा रहा है। तो राजस्थान की जीवन धारा कहते हैं उसके लिए बिल्कुल। तो क्या ऐसे ही चला दीजिए जितने बांध बनाए या जितने हमने योजनाएं चलाई? अब तुम्हें तो अकल है ही नहीं, अकल होती तो पहले से नहीं कर लेते। क्या हुआ? विदेशों से सहायता लेनी पड़ी। किससे सहायता लेनी पड़ी? तो जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961, 5 साल की तो थी। तो इसमें मेन उद्देश्य पता कौन सा था? उद्योग था। कौन सा था?
दुरुपयोग। अब सुनो, अब जैसे उड़ीसा में लगाया था राउरकेला, राउरकेला मतलब संयंत्र लगाया था, राउरकेला कारखाना लगाया गया था, तो वो जर्मनी की सहायता से लगाया। और जो भिलाई इस्पात है, भिलाई इस्पात कारखाना ना लोहे के, तो वे तुम्हारा कहाँ रूस की सहायता से लगाया गया। और जो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया गया, दुर्गापुर, वो आपका क्या नाम ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। तो जो उद्योग धंधे हमारे यहाँ हुए हैं, ये किसकी सहायता से लगाया गया? दूसरे देशों के। सब देश एक दूसरे से मिलके व्यापार कर रहे हैं और अपने देश की क्या कर रहे हैं? तरक्की की। जरूरत तो हर चीज की है। आज तक हमारे आज इतना बड़ा लड़का, 10 साल का लड़का भी मोबाइल लेके सोता है ना? हमारे जमाने में फोन क्यों नहीं था? क्यों नहीं था हमारे जमाने में? बताओ क्यों नहीं आया था हमारे पास? क्योंकि जैसे जैसे विदेशों से व्यापार बढ़ते गए, तैसे तैसे चीजें अच्छी होती हैं। तो क्या होगा? पूरी दुनिया में एक दूसरे से क्या हो गया? तुम्हें क्या, चीन के सारे पार्ट सारे सब मोबाइल चला रहे हो, कहाँ के चला रहे हो? चीन की, है ना? तो सबसे व्यापार होता है। तो यूरिया लगा रहे हैं, यूरिया जो एनपीके जो खाद लग रही है, एनपीके खाद महंगी क्यों है? ऐसे नहीं, भारत बना ही नहीं पाता है। सब आ रहा है रूस से। कहाँ से आ रहा है? रूस से। अपने यहाँ पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कहाँ से तक दे पाए? रूस से आ रहा है। भारत सबसे ज्यादा तेल कहाँ से आयात निर्यात कहाँ से आयात करता है? रूस से। सबसे ज्यादा उर्वरक का कच्चा माल, सबसे ज्यादा खाद कहाँ से मंगवाता है? रूस। तो फिर वही है कि इफेक्ट मींस प्रभाव, आप ग्लोबल ट्रेड, वैश्विक व्यापार के प्रभाव, जो हमारे देश की जो इकोनॉमी को विकसित करने में क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा है? विकसित करने में हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ा? तो देखो, ग्लोबल ट्रेड वैश्विक व्यापार, विश्व व्यापार है लोग। ग्लोबल ट्रेड का मतलब क्या होता है? विश्व व्यापार। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण, इम्पैक्ट मीन प्रभाव डालता है, डेवलपिंग मीन विकसित करने में, इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी को विकसित करने में बहुत प्रभाव डालता है। क्या क्या प्रभाव डालता है? क्या क्या प्रभाव डालता है? देखो, ये ऑफरिंग मीन्स हमें देता है, ऑफर करता है। वो मीन्स दोनों, अपॉर्चुनिटीज मीन्स मौके और चैलेंज मीन्स चुनौतियां। ये वैश्विक व्यापार जो है वो हमें दोनों चीजों के क्या देता है? दोनों चीजें देता है, मौके देता है और चुनौतियां। मैं इसमें कैसे देता है कि जो तुम नहीं करवा रहे, जो चीज भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस। तो सुनो, हमारे यहाँ की न ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल है कि नहीं है? तो ब्रह मतलब ब्रह्मपुत्र, अमोस, तो एक ब्रह्मपुत्र नदी और एक मौस नदी, ये रूस की है, और ब्रह्मपुत्र ये कहाँ की है? दोनों को नदियों को मिला के मिसाइल बनाई क्या? लेकिन इसमें ये नाम इसलिए रखा है, आधा नाम भारत का है और आधा नाम रूस का है। तो ये ब्रह्मोस जो मिसाइल कैसे बनाई गई? मिलके बनाई गई ना, दोनों देशों में। तो अगर अब तुम्हें किसी देश ने तुम्हें मौका तो दे दिया, अब तुम्हारे पास कुछ चुनौतियां हैं कि सर भाई दूसरा देश तुम्हें क्या कर सकता है? तुम्हें सहायता ही तो दे सकता है। मौका दे दिया, तुम्हारी सहायता कर दी, अब चुनौती तुम्हारे पास क्या है कि अब तुम उसको कैसे करके अपने यहाँ बनाओगे, चलाओगे। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, सबसे पहले जो हमारी जो है इस्पात कारखाना जो खुला वो असफल हो गया, है ना? सीमेंट का पहला कारखाना खुला, असफल हो गया। तो वो चुनौतियाँ हो जाता है, उस चीज़ को क्या करना, लागू रखना, सफल करना। तो ग्लोबल ट्रेड साइंटिफिकली
वर्ड आता है डेवलपमेंट डिस्कस करने में। इकोनॉमी मींस क्या? हमारी आर्थिक स्थिति में अपॉर्चुनिटीज देता है, वर्क मींस दोनों, मौके भी देता है और क्या देता है? चुनौतियां देता है। ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड, है ना, सकारात्मक पक्ष, ऑन द पॉजिटिव। चलो आगे ऐसे आते हैं बच्चे अपने का लिस्ट क्या है? कॉलेज के भी है, डिग्री वाले के का लिस्ट है। ये फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे थे और सेकंड क्लास में चौथे लोग चले तो कौन का चलेगा? और जो 14 बच्चे हैं 11 बच्चे हैं। थोड़े साइन करके लास्ट में साइन करो। अरे अभी लास्ट में ही हुआ। 14 बच्चे हैं। अभी साइन किसने करो? अभी चले गए थे 3-4 लोग। बच्चे साइन कर रहे थे और उनको काम आ गया किसी की यदि को ट्रेन आ जाए, यदि को मतलब कोई गोली लग जाए, गिर जाए, अगर क्लास किसी ने अटेंड करनी तो वो पूरा टाइम से ही सुनाएगा, और नहीं तो उससे पहले भैया अपनी नमस्ते लो घर जाओ, मतलब नाम का ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जब नीचे जाते हैं फिर क्या क्या होता है कि हम जानते हैं। अभी हम 2 लड़कियां पकड़ के लाए, रोज कोई ना कोई गन्ना कॉलेज की लड़की पकड़ी जा रही है किसी कैफे में, बताओ रोज सूचना है आपकी। अभी 2 लड़कियां हम लोग पकड़ के लाए, कोचिंग बता के आते हैं कि कोचिंग में फलाना ढंग अगर नहीं जो जितने आए नहीं तो मत पढ़ाओ, कोई कम पढ़ाओ। पहले जाना है अपने का, पहले चले जाओ, यहाँ बैठा लो। बच्चे क्या तरह से ले आते इसमें भैया ये कोई वैष्णव सिंह को है, हाँ पूजा कुशवाहा, जी सर। प्रिया देवी, निशा, तो जिम्मी भी जा रही थी, सुप्रीत कौर, चलिए सर, ट्रेन के बच्चे हैं वो चले जाते हैं, बच्चे हैं कोई स्कूटी रहते हैं तो फिर उनका क्या मतलब? इधर से आते हैं, जुगराजपुर से वो बच्चे चले जाते हैं इस क्लास में। तो ट्रेन वो तो उससे आती है स्कूटी से, तो ट्रेन के स्कूटी पर नहीं लेके जाते? नहीं वो उसकी बात नहीं कर रहे सर, दूसरी मैंने भैया इसकी रोज रिपोर्ट चाहिए हमें डेली, नहीं तो जब क्लास वाला करवा देंगे बंद कर देंगे।
उससे दीदी के फोटोज भी दूंगा। हाँ हाँ बाद में कर लेंगे। ये तो यहाँ सिर्फ कहाँ से बोल भी सकते हैं वीडियो। चलिए कि भैया भी यहाँ से बड़ी बहन तो चालू होगी। नहीं यार, जब एक 12 बजे से क्लास थी तो बच्चे दोनों क्लास अटेंड करते थे। अब 1 बजे से कर दिया तो भी चले आते हैं। जी अच्छी है, जी सब्जी कुछ ज़्यादा सही बात है। मेरी मम्मी का कॉलेज देखो भाई, हाँ फिर है ऑन द पॉजिटिव साइड, मतलब सकारात्मक पक्ष में ये अच्छा प्रभाव डालता है। इससे फायदे हैं। आगे देखिए, इट प्रोवाइड एक्सेस टू लार्जर मार्केट। ये एक बड़े भूभाग पे व्यापार करने का हमें मौका प्रदान करता है। लार्जर मार्केट, बड़े भूभाग में व्यापार करने का मौका प्रदान कराता है। Enabling these economies to export goods and services. Export goods, export means निर्यात करना, goods means वस्तुओं। हम वस्तुओं को निर्यात करते हैं, and services और सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी अडानी ने एक बंदरगाह खरीदा है दूसरे देश में, which can boost economic growth, जिससे हमारी क्या बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है। भाई वैश्विक व्यापार से क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। इंक्रीज ट्रेड कैन लीड टू जॉब क्रिएशन। और जब व्यापार बढ़ेगा, इंक्रीज ट्रेड, जितना व्यापार बढ़ेगा, जॉब जो क्या है वो निर्माण होगा, नौकरियों का क्या होगा, हाँ हाइगर इनकम लेवल, और हमारी जो कमाई का जो आय लेवल है वो भी बढ़ेगा। पहले कहते थे लड़के की 7,000 सैलरी है ना, 7,000 के हमारे घर में शादियों की लाइन लग जाएगी, समझ रहे हो? 7,000 अब 7,000 है। गाँव की एक नौकरी है, मैं बताया था आपको, आती है, उसका कोई नाम निशान नहीं, समझ रहे हो? अब 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 70। अब 70,000 है ना, तब लाइन लगेगी वैसे। हाइगर इनकम लेवल, तो इनकम बढ़ जाती है, एंड प्रोवाइडेड लिविंग स्टैंडर्ड फॉर इंस्टेंट, और हमारा जो रहन सहन है वो हमारा क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड हो जाता है। तो तनख्वाह अच्छी होगी, कमाई अच्छी होगी, तभी तो हमारा रहन सहन अच्छा होगा। तुम्हें पता नहीं है, तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो तुम मुझे देख रहे ऐसे एक कपड़ा पहन लिया तो पूरे हफ्ते भर नहीं पहनना, या फिर एक कपड़ा पहन लिया तो फिर वो मिनिमम 2 महीने पहनना। मेरा नहीं, अपना देखो ना, क्या लड़कियों का कोई ऐसा एक भी सूट है जो फट जाए तब पहनना बंद करे,
कोई लड़का ऐसा है जिसकी पैंट शर्ट फट जाए तब वो पहनना बंद करे? करता है? नहीं करता है ना। मतलब खराब नहीं, पुराने लगे नहीं पहनेंगे। मैंने देखा है, हमने देखा है कि जो सैंडल बनियान थी वो जब तक शरीर में रुकती थी तब तक पहनते, फट जाती थी, यहाँ पे टूट जाती तो वहाँ से गांठ लगा लेते थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक कि मुझे भी पता है, हम लोग बैठते थे, हम लोग जब बैठते थे चटाई पे तो बैठे बैठे हमारी ड्रेस पीछे से फट जाती थी, बैठते बैठे फट गई ड्रेस, फिर भी हम पहन रहे हैं। हमारे तो बहुत, ये तो एक आम बात थी। जब बेल्चे नहीं थी हमारे ज़माने में कॉलेज में तो फट जाती थी नीचे पैंट, लेकिन फिर भी पापा करते थे यार फट गई, अभी जरा सी फटी है, फटने कभी कभी एक तरह की फट जाती। अब फटने तो अंदर का भी अंदर दिखने लगता था, लेकिन फिर भी स्कूल जा रहे हैं, जाते थे स्कूल फटी हुई पैंट से, तो यहाँ पे फटती थी, यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों? उस समय थी ही भी नहीं, 1 रुपए के 20 कबाब मिलते थे, कबाब खाते हो कबाब, 1 रुपए के 20 कबाब मिलते थे। और जो वो खाते, जो अब आप गोलगप्पे खाते हो, गोलगप्पे 1 रुपए के 5 गोलगप्पे खाते थे, 5 गोलगप्पे 1 रुपए के। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने के साथ जब इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड फॉर क्या है ना, इम्प्रूव, सुधार होगा, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड मीन्स रहन सहन में भी सुधार होगा। और इससे कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, लो उन्हीं दोनों बातें आ गई, तब मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे बोल दिया वो यार, चाइना एंड इंडिया हैव एक्सपीरियंसेड substantial income growth due to their integration in the global market। वे दोनों लगातार जो है, वे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी बेहतर उन्होंने क्यों बनाई है कि अपना एक दूसरे से संबंध जो है वो विकसित करके और माल को क्या करके, मतलब एक दूसरे से व्यापार करके, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके। भारत चीन जो है उन्होंने अनुभव किया है कि एकीकरण के कारण, एकीकरण मतलब एक दूसरे से क्या समझौता करके अपने जो है उसको सुधारा है। क्या लिखा है, कंट्री लाइक चाइना एंड इंडिया हैव एक्सपीरियंस्ड, चाइना और भारत ने अपने अनुभव से, है ना, सबस्टेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी जो ग्रोथ को है, इनकम ग्रोथ को बढ़ाया है। कैसे? ड्यू टू देयर इंटीग्रेशन, है ना, ड्यू टू देयर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण, अपने एकीकरण की वजह से इनटू द ग्लोबल मार्केट। एडिशनली इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड आलो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल गुड्स। राजधानी की जो हमारी चीजें होती है, वस्तुएं होती है, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी इनहैंसिंग, है ना, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादन करते हैं, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका औद्योगिकरण करते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। दिस एसेट कैन हेल्प दिस इकोनॉमी, ये हमारे इकोनॉमी में सहायता करता है। डाइवर्सिटी, है ना, diversify their industries and reduce dependence on a limited range of export। लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट, व्यापार की सीमितपन को घटाता है, मतलब व्यापार का जो है दायरा जो है वो बढ़ा देता है ना, घटाता नहीं। क्या इंडस्ट्री क्या रिड्यूस, है ना, जो हमारी जो विविधता है उसको कम करके, कठिनाइयों को दूर करके, और रिड्यूस मींस कम करता है कठिनाइयों को, और डिपेंडेंस मींस मतलब निर्भरता वो कम कर देता है। लिमिटेड रेंज ऑफ एक्सपोर्ट, और जो बहुत कम बीच में, जैसे भारत में कहाँ बेचोगे, अगर ये चीनी ज़्यादा पैदा करो, हमें तो में से पैसा तो भारत का पैसा भारत में तो रहेगा, कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। थर्ड, स्टेबलाइजिंग देयर इकोनॉमिक बेस। हाउएवर ग्लोबल ट्रेड आल्सो प्रेजेंट, है ना, साइग्निफिकेंट चैलेंज, बहुत महत्वपूर्ण जो है चैलेंज है हमारे लिए, किसके लिए, और डेवलपिंग इकोनॉमी। हालांकि वहाँ भारत से जब दूसरे देशों में व्यापार करते हैं तब भी बहुत डिफिकल्ट बात होती है कि मतलब उसके लिए लगातार अच्छा करना, हर आदमी नहीं कर पाता है व्यापार ना, उसके लिए संबंध अच्छे होने चाहिए। These countries often
है ना, यह फेस स्ट्रीट मुसीबतों का सामना करना भी पड़ता है। कंपटीशन रामोन स्टेबलिश्ड, है ना, इकोनॉमी। अब पता चला ईरान दे रहा था 36 रुपए लीटर और रूस दे रहा 32 रुपए लीटर। तो अब सऊदी अरब वालों का ईरान वाला तेल बिकना बंद, रूस ने अपना तेल बेचने लगा, तो फिर क्या हो जाता है, कंपटीशन भी होता है भाई। मैंने पहले तो मौके पढ़ाए अभी तक, अब मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, चुनौतियाँ, तो कंपटीशन बढ़ जाती है। Making it difficult for local industries to thrive. This competition can lead a job loser. Lead a job. कभी-कभी अगर ज़्यादा क्या नाम हम मशीनीकरण करते हैं तो लोगों की क्या चली जाती है, जॉब चली जाती है। कैसे, बैंक में पहले फाइल रखे, फाइल उठाने वाला दूसरा, एंट्री करने वाला दूसरा, अब सब काम कंप्यूटर कर रहा है। कंप्यूटर 20 आदमी को काम अकेला कर रहा है, और कंप्यूटर के तो बाली बच्चे भी नहीं है, वही 20 लोग उसमें नौकरी में होते हो, और उस पर मतलब नौकरी करते नहीं करते। हाँ, एंड द डेडलाइन ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर, जो हमारे डेडलाइन पतन हो जाता है। ट्रेडिशनल क्या होता है, जो हमारे पारंपरिक जो होते हैं, ट्रेडिशनल सेक्टर जो हमारे पारंपरिक जो तौर पर जो चीज़ें बनती थी वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाता है। जैसे कोल्हू का जमाना गया, हो गया खत्म। पहले जितना होता था वो किस पे होता था, चने जो भुर्जी भूनता था वही, अब तो तुम खाते हो भुर्जी के भुने खाते हो, मशीन से भुन के आते हैं, मशीन से भुन के आते हैं, वो इतने साफ सुथरे, तो आदमी साफ सुथरा पसंद करता है तो मशीन पे खा गया तुम्हारा, वो खाएगा। तो हमारे को डेडलाइन पता था, ट्रेडिशनल सेक्टर जो हमारे पारंपरिक जो क्षेत्र है वो हमारे क्या हो जाते हैं। Developing countries might become overly dependent on exporting for a few commodities. मतलब जो कुछ कंट्री है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है, कुछ कंट्री ऐसी हैं वो किसके ऊपर निर्भर है, निर्यात के ऊपर। जैसे चाइना तो नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरब वगैरह वहाँ कुछ होता है, कुछ नहीं होता, केवल तेल होता है ना। उसी तरह से हो गया बेच कर, तो कुछ कंट्री है, अरे हाँ सऊदी अरब रेत का खंडक था, रेगिस्तान, तेल निकला, लोग वहाँ तंबू दान के बस गए, हमने जो तेल बेचना ही बेचना था तो उन्होंने थोड़े वहाँ घर बना लिए, तो बना लिए धीरे धीरे। देखो आप केवल रेगिस्तान था, पुरानी फोटो मैंने देखी है, तंबू लगा के वहाँ तेल निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ के बस गए तेल बेचते हुए। अब उसको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ जाएगी तो तेल कोई काम नहीं करेगा, तो पता है अभी से वो गरीब हो जाएगा अगर तेल पर ही निर्भर रहेगा। तो अब वो सूर्य लाइट पे ध्यान दे रहा है, सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, उस पर ध्यान दे रहा है, ताकि हम ये चीज़ तैयार करेंगे, तभी जब तेल का क्रेज खत्म हो जाएगा तभी हम इस चीज़ को बेचा करेंगे, है ना। आगे एक्सपोर्ट, आगे देखो, मेकिंग देम, है ना, वेल टू ग्लोबल मार्केट, है ना, फ्लक्चुएशंस एंड प्राइस, है ना, वोलेटिलिटी, हाँ प्राइस वोलेटिलिटी, मतलब अंतर कम करने के लिए, अंतर ना रहे। हमारा एक बनाया गया ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, वियना। ओपेक क्या है, तेल निर्यातक देशों का एक समूह, तेल निर्यातक देशों का एक समूह। क्या है तेल निर्यातक देशों का समूह, अगर ये वाला आलू 20 रुपए किलो बेचेगा तो ये भी बेचना पड़ेगा इसको भी, और नहीं बेचेगा तो मार्केट का रेट खराब हो जाएगा, है ना। तुम जो 2-4 रुपये अगर सस्ता खरीदोगे वो अलग बात है, तो खराब होगा, कभी सस्ता दे सकता है, लेकिन अगर एक ही तरह की चीज़, एक ही उत्पाद, तो वो कम में नहीं दे सकता। ऐसा ही रूल से बन गया। देखो तेल निर्यातक देशों का समूह का मतलब है जितने भी चीज़ बिकती है उतने की ही बेचेगा, तेल कोई सस्ता नहीं देगा। सारे देश जो हैं 7-8 जो हैं जितने भी तेल बेचने वाले हैं उनका संकल्प हो गया, अब चाहे हमसे लो तो चाहे उनसे लो, है ना, तेल है वो एक ही रेट पर मिलेगा, ठीक है। हाँ, फर्दर आगे, मोर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, आगे मतलब वैश्विक व्यापार के जो फायदे हैं वो
आर नॉट ऑलवेज इवनली, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन डेवलपिंग इकोनॉमी। हमेशा जो है वो हमेशा नहीं बढ़ जाते हैं, मतलब विकसित करने में। दैट मीन धन एंड अमाउंट, धन मिलता है, मौका मिलता है ना, मैं कंसंट्रेट थोड़ा माइंड को एक उसमें वो आता है, कंसंट्रेट आता है, थोड़ा हौसला आता है इन स्पेसिफिक रीजन और अमोंग सर्टेन ग्रुप। बहुत सारे समूह चल रहे हैं जो विदेशों से व्यापार कर रहे हैं, एक्सट्रैक्टिंग, है ना, और जो है इनक्वालिटी, मतलब क्या नाम, समान जो है समान क्वालिटी रखते हैं। तो नौकरियां भाई छूट सकती हैं, तो एट लास्ट तुम कह सकते हो कि इन कंक्लूजन निष्कर्ष ये निकलता है कि वाइल ग्लोबल ट्रेड कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ हमारी जो इकोनॉमी को बढ़ाता है और विकसित भी करता है, लेकिन इन डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब डेवलप करने में वो फायदा करता है, लाभ देता है। इट आल्सो पोजेस चैलेंज, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी देखनी पड़ती हैं, दैट नीड टू बी ए मैनेज्ड। सबसे बड़ी बात क्या है, मैनेज करना। नहीं तो अगर अपनी जो चीज़ें हैं भारत की, अपने देश की सिक्योरिटी वाली, वो भी ना लीक हो पाए, व्यापार करो लेकिन चीज़ें छुपा के रखो, समझ रहे हो? हाँ, तो मैनेज करना पड़ जाता है। पॉलिसी नियम बनाओ, नीति बनाओ, सुविधाएं बनाओ, प्रोमोटिंग डाइवर्सिफिकेशन, इनोवेशन, आविष्कार करो, है ना, इक्वाइटेबल, मतलब समान चीजों की क्या है, आविष्कार करो, नई नई चीजों का आविष्कार करो। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड बेनिफिट आर एसेंशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग, अधिक से अधिक द पॉजिटिव इम्पैक्ट, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों भाई, अरे जब दूसरे देश के पास जो चीज है तुमसे काहे लेगा, चीजों का क्या करो, आविष्कार करो, नई नई चीजों का। तो मैक्सिमाइजिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो मतलब हमारा जो वैश्विक व्यापार है और उनकी इकोनॉमी, इन जो हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो वैश्विक व्यापार से अधिक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अधिक से अधिक क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एट लास्ट में कंक्लूजन ये लिखा कि नुकसान कम है और फायदे, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें ये पढ़ लिया, अब उसने ए लिख दिया, है ना, मतलब the given word export, है ना, write the adverbs, एक्सपोर्ट का बिलोंग टू इम्पोर्ट, है ना, हाँ बिलोंग टू, याद रखें। इम्पैक्ट सिनोनिम्स लिखो, प्रभाव यानी इफेक्ट, क्या है, इफेक्ट, या क्या करेगा, इनोवेशन, है ना, आविष्कार, है ना, इन्वेंशन, या फिर पूछ लेगा साइंटिफिकली, इम्पोर्टेंटली, है ना, ऐसे बात समझ में आई? एक पैटर्न था इस तरह से चीजें आप कोई पैराग्राफ है वो पढ़ोगे, अरे क्यों आसान नहीं है, वही पैराग्राफ होगा, अरे उसी में से तो आंसर देने हैं, तो क्यों नहीं दे पाओगे? ठीक है, उसने खराब कर दिए पहले।